जयपुर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक बार बुलडोजर ने फिर से अपना एक्शन शुरू कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं सर भी है। सर, आज कितने इलाके में ये पूरा अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है? ये सर गुजर की थड़ी तक चलेगा। और कितने दुकानें, कितना ऐसा कुछ है या इस प्रकार से कोई चिन्ह करनी है। इस रोड के ऊपर जितने भी अतिक्रमण है इस प्रकार के उन सभी को हटाने की कार्रवाई। इन सबको नोटिस दिया गया था पहले ही? सड़क के ऊपर किए गए अतिक्रमण के संबंध में कोई नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। और इसके जेडीए द्वारा एक ड्राइव चलाया जाकर जेडीए और नगर निगम के द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए और इस प्रकार के जो भी अस्थायी अतिक्रमण हैं और सड़क के ऊपर जो अतिक्रमण किए गए उनको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, ये सुरेंद्र कुमार जी हैं जेडीए की तरफ से है और यहाँ पर आप देखिए पूरा ये अतिक्रमण किस तरह से तोड़ा जा रहा है। और मैं बताता हूँ अतिक्रमण की जद में क्या क्या चीजें आ रही है। ये बुलडोजर है और यहाँ पर ये देखिए ये जो सीढ़ियां लग रही है ये सभी अवैध अतिक्रमण की जद में आ रही है और इन्हीं पर बुलडोजर का पूरा एक्शन भी नजर आ रहा है। और यहाँ पर ये जितने लोग हैं मैं आपको इन लोगों से भी पहले बातचीत कराता हूँ, लेकिन ये सब अस्थायी अवैध अतिक्रमण है। सड़क के बीच में ये देखिए अब यहाँ से इस पक्के चीज को तोड़ा गया। हालांकि जो ये बैंक में ग्राहक आएंगे उनकी सुविधा के लिए बनाया गया था, लेकिन ये भी अवैध अतिक्रमण की जद में है और इन्हें इस तरह से हटाया जा रहा है। यहाँ पर ये देखिए एक बार और मैं दिखाता हूँ। ये दुकान है, दुकान तक का इलाका तो ठीक था, लेकिन जो ये सीढ़ियां बाहर तक निकाल ली थी इसके कारण सड़क की चौड़ाई भी कम हो गई थी, लोगों को परेशानी भी आ रही थी और यहाँ पर इन्हें बुलडोजर से ढा दिया गया है। और अब मैं यहाँ पर आपको व्यापार मंडल के अध्यक्ष से भी बातचीत कराता हूँ। आप पवन जी इधर आइए। आप लोगों का यहाँ पर जो ये दुकान तोड़ने का ड्राइव चालू किया इन्होंने, कह रहे हैं अवैध अतिक्रमण है जो सीढ़ियां बाहर निकाली हुई है, क्या आप भी इससे इत्तेफाक करते हैं और क्या आप लोगों को सूचना दी गई थी? कोई सूचना यहाँ नहीं दी गई। रात को अचानक आदेश जारी हुए और सुबह ये कार्रवाई होगी। व्यापारी तो अपने दुकान खोलने आया, उसको पता ही नहीं कि सीढ़ी तोड़ी जाएगी। हम तो ये मानते हैं अस्थायी अतिक्रमण के लिए हम 10 बार लिख चुके हैं कि यहाँ 500 से ज्यादा ठेले यहाँ लग गए हैं और एक पूरा माफिया यहाँ काम कर रहा है, उसकी वजह से यहाँ जाम लगता है। अदरवाइज जाम की कोई सिस्टम ही नहीं है यहाँ। पहले भी आपने देखा हो ये रोड को चौड़ा कर दिया गया है। अब व्यापारी ने 2-2 फुट की सीढ़ी लगा रखी है। अब व्यापारी पे हमेशा अटैक होता है, वो बिल्कुल गलत है। वो कहाँ जाएगा? तो इस बारे में आप लोगों ने बताने की कोशिश की है संबंधित अधिकारी को, मंत्री, मुख्यमंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का इलाका भी यहाँ से बहुत पास ही है। कई बार उनको बता दिया गया है कि साहब यहाँ पर ऐसी कोई अतिक्रमण वाली चीज नहीं है। व्यापार भी करने के लिए दुकान के ऊपर 2 फुट की सीढ़ियां कोई अतिक्रमण नहीं होता है। अतिक्रमण वो होता है तो शाम को 500, 600 ठेले लग जाते हैं। माफिया एक तरीके का यहाँ पे पनप रहा है। यहाँ पे इंस्टीट्यूट है, बच्चे वहाँ पे बैठ करके ड्रग्स वगैरह लेते हैं, वो उनको नहीं दिख रहा है, लेकिन सिर्फ व्यापारी इनको दिखता है। व्यापारी को अटैक हो जाता है। यहाँ पे आपने रोड चौड़ा कर दिया, मूलभूत सेवाएं, बस स्टॉप यहाँ पर है ही नहीं, टैक्सी स्टैंड यहाँ है ही नहीं, पार्किंग व्यवस्था है ही नहीं और ये दे दिया जाता है। अब फिर वापिस 100 करोड़ रुपए की यहाँ पे पुलिया का प्रावधान कर लिया, पुलिया बन जाएगी, उसके ऊपर नीचे फिर अतिक्रमण होगा, फिर ध्यान नहीं दिया जाएगा। जबकि मूलभूत सेवाएं व्यापारी के साथ मिलकर के वो देखें, उसके ऊपर प्रशासन का कोई भी तरीके का कोई ध्यान नहीं है। तो ये देखिए व्यापारी वर्ग है। और अब मैं आपको यहाँ पे उन घरों पे बताता हूँ जिनके घरों पे अतिक्रमण ये तोड़ा गया है। ये भाई साहब हैं, आपके घर के पास से जो तोड़ा गया आपको सूचना दी गई? सूचना कोई नहीं दी हमको। वो कह रहे हैं कि अतिक्रमण है, क्या आप भी मानते हो अतिक्रमण ही था? हम इसके बारे में कुछ नहीं मानते। अतिक्रमण हमारी दुकान पहले ऑलरेडी 25 फुट दुकान चली गई। यदि उनको तोड़ना आता तो 25 की जगह 26 तोड़ जाते हैं ना। आज क्यों तोड़ने आए? बार बार क्यों तोड़ने आते? एक बार ही करो ना। ठेले वाले क्यों नहीं हटा रहे यहाँ से? जो रोज यहाँ पे शाम को ठेले लगते हैं, जो ट्रैफिक जाम जिसकी वजह से होता है, जो ट्रैफिक जाम जिसकी वजह से हो रहा है, उनको क्यों नहीं हटाया जा रहा है यहाँ पर? परमानेंट स्ट्रक्चर आपने हटा दिया और टेम्परेरी स्ट्रक्चर शाम को आके अतिक्रमण करते हैं, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और आपको भी कुछ लगता है कि ये जो तोड़ की कार्रवाई हुई है पहले बता देते थोड़ा ठीक रहता? तो ठीक ही रहता है। अभी 2-3 महीने पहले तोड़ा गया था। हाँ तोड़ा गया था, मैं बोला ही नहीं ना उन्होंने, तो एक बार भी नहीं बोला है। आप बोलो। ठीक है सर, ये 80 इधर किया, 80 उधर किया, 160 किया, तो यहाँ से गाड़ी जाती है, आगे घूमती है गाड़ी, या कार डेकोर वाले बैठे हैं, जूस वाले बैठे हैं, वहाँ साला रोड 15 फुट है, 15 फुट की उनकी गाड़ियाँ खड़ी रहती है, कार डेकोर वाली गाड़ियाँ खड़ी रहती है, इधर गाड़ी खड़ी रहती है, आदमी लेने के लिए जगह नहीं है। पहले उसको तोड़ना चाहिए, इधर आगे तोड़ने पहले इधर। ये देखिए ये लोग हैं, इनका गुस्सा होना लाजमी है, क्योंकि जब 2-3 महीने में दूसरी बार इनकी दुकानें इस तरह से तोड़ा जाएगा तो निश्चित तौर पर इनका गुस्सा इसी तरह से सामने आएगा। लेकिन जेडीए का कहना है कि अवैध अस्थायी अतिक्रमण था, इसके लिए नोटिस देने की भी जरूरत नहीं है। जहां तक जाएंगे आपको ये तोड़फोड़ नजर आएगी जयपुर में, और इसी अतिक्रमण को हटाने के लिए अगले 15 दिन तक इसी तरह की अलग अलग जगहों पर जयपुर विकास प्राधिकरण और जयपुर नगर निगम की ओर से अतिक्रमण हटाओ की ये पूरी कार्रवाई चलेगी। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।